बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नाज़रीन, ये एक भाई हैं, सामने देखना भाई, ये फालज के मरीज़ हैं। ये मेरे पास एक हफ़्ता पहले आए थे दवाई लेने के लिए। ये इनकी पर्ची है और ये पर्ची नहीं लेकर आए, इसलिए मोबाइल में तस्वीर मंगवाई है। तो इनका मसला ये था कि फालज हुआ इनको दाईं साइड का 2 माह पहले। तो मेरे पास जब आए हैं तो दाईं साइड का फालज था। तो ये दाईं साइड के हाथ से मुंह में नवाला डालने से कासर थे। तो अब सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि अब आप नवाला डाल लेते हैं? जी भाई ज़रा बताएं। जी अब खाना खा रहे तुम, हाथ उठा के दिखाएं मुंह में डाल के। ये देखे, ये हाथ है, अब मुंह में डालें। ये इस तरह खुद खाना दाएं हाथ से नहीं खा सकते थे। अच्छा, बताना मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो मसला था, ये देखें मैंने इनके अद्वियात लिखी हैं कि मैंने इनको तराके मैदा दी है, हाज़म दी है बग़ैर नमक के, और हब्बे लवंडर दी है, और 10 नंबर 5 दी है, और गुद्दी सोदश दी है, और साथ में सफ़ूफ आमला दी है। अच्छा, ये मरीज़ जो था ये अज़लाती गुद्दी से गुद्दी अज़लाती की तरफ था, तो लिहाजा मैंने ये सफ़ूफ आमला फिर भी उज़लात को तक़वियत देने के लिए साथ में डाली है, ताकि मैं गुद्दी अज़लाती गुद्दी साहब दवाइयाँ दे रहा हूँ जिसकी वजह से मरीज़ के अज़लात कमज़ोर ना हो। तो ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मरीज़ को दवाई देनी है तो उसके उज़लात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके जिस्म की जो तमाम हरकत हैं वो उज़लात के तहत हैं। जब आपके उज़लात कमज़ोर होते हैं तो मरीज़ आपका चारपाई पे चला जाता है। तो लिहाजा सब दोस्त नोट फरमा लें इस चीज़ को कि एक तो तशख़ीस के मुताबिक इलाज करें, और दूसरा जब भी किसी मरीज़ का इलाज करें तो उसकी जिस्म की जो कैपेसिटी है उसको मज़ीद डाउन ना होने दें कि मरीज़ आया तो चल के था और बाद में वो चारपाई पे पड़ गया, ऐसा नहीं करना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये सारी की सारी वीडियो बनाने का मकसद आपको पता है कि सिर्फ एक ही होता है मेरा, कि जो तबीब भाई हमारे इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं उनकी रहनुमाई की जा सके। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि जो भी मरीज़ आए आप उसकी तसल्ली के साथ हिस्ट्री लें। अब ये जो भाई मेरे पास आए, ये बर्गर शवारमा पिज़्ज़े का काम करते थे, तो इनकी मैंने रूटीन पूछी है। तो ये सुबह को भी नाश्ता जो करते थे वो शवारमा बर्गर पिज़्ज़ा ऐसी कोई चीज़ खाते, रात को भी ऐसी खाते थे, और ऐसी चीज़ें खा खा के इनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, खून गाढ़ा होने की वजह से इनको फालज हुआ। तो आज ये आए हैं तो आते मुझे इन्होंने फिर सवाल किया कि हकीम साहब मैं पिज़्ज़ा खा लूँ? तो मैंने इनको मजाक किया कि आप 30 साल पिज़्ज़ा खा खा के अभी तक आपका दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को आपने नोट रखना है कि मरीज़ की जो आदत है, जिसकी वजह से मरीज़ प्रॉब्लम में गया है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई है, उसको छुड़वाना, उसकी आदत चेंज करवानी है। तो सब भाई जो है ये फिर फार्मूला जो मैंने बताया, ये सारे के सारे हमारे नज़रिए के फार्मूले हैं, और सारे के सारे हमारे नज़रिया फार्माकोपिया पे लिखे हुए हैं। तो कोई भी भाई जो है वो तशख़ीस के ऊपर जब फोकस कर लेता है तो अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल और करम करता है। वस्सलाम।